लोकसभा चुनाव का 4 जून को जब से परिणाम आया तब से उत्तर प्रदेश की बात कही जाए या फिर यूं कहा जाए पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच गया कि बीजेपी जो 400 पार के नारे लगातार देते हुए आ रही थी, 400 पार का नारा सक्सेस करने में कहीं ना कहीं विफल हो गई। जिस राज्य से सबसे ज्यादा उम्मीद था बीजेपी वालों को यानी कि उत्तर प्रदेश से, वहां से बीजेपी को पिछली बार की लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार के लोकसभा चुनाव में बढ़त की जगह घटत यानी कि सीटों की घटंती मिली है। कहीं ना कहीं सीट उन्हें कम मिला है। अगर बात कही जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात कही जाए, गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में पार्टी ने लड़ाई लड़ी, ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की। लेकिन अब सवाल एक खड़ा हो रहा है और जो कर रहा है वो है बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी का ये कहना है, बीते दिन बात कही जाए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यानी कि भूपेंद्र चौधरी जी के बारे में बातचीत की जाए, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि ज्यादा दिन तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती नहीं चलने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निगाहें टिकाए हुआ है मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की है उस पर। इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के चिंतक हैं। बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि क्या जो ये मुद्दा उठ रहा है क्या वाकई में ये सही है। सबसे पहले सर आपका टीवी 24 पर स्वागत। जी धन्यवाद। चलिए, मुझे आज पता चला कि भाजपा के अध्यक्ष महोदय राजनीतिक कार्यकर्ता हो न हो, ज्योतिषी हैं। उन्हें पहले ही पूर्वाभास हो गया कि क्या होगा। अस्य भावना यादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी के साथ गठबंधन धर्म नहीं निभाया, जिसके साथ भी निभाया उसे धूल धूसरित किया, लांछित किया और अंततोगत्वा समाप्त किया, तो वही भावना के साथ वो प्रतिपक्ष को भी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है, दोनों का मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय और समाजवाद है। तो इसलिए यह गठबंधन लंबा चलेगा और यह गठबंधन अस्थायी भी है और सैद्धांतिक भी है। और इस गठबंधन की सुखद परिणति आपने अभी लोकसभा चुनाव में देखा। उपचुनाव आने वाले हैं, अभी डेट निश्चित हालांकि नहीं हुआ है, 10 सीटों पे उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी 2 सीटें छोड़ने वाली है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की मांग है समाजवादी पार्टी से 3 सीटों की। क्या लग रहा है, कहीं इसी पॉइंट को लेकर तो दरार ना आ जाए? नहीं, जब लक्ष्य बड़े होते हैं, जब सैद्धांतिक पृष्ठभूमि बहुत ही सशक्त होती है, तो ये सीटों का बंटवारा, ये सारी चीज़ें बहुत छोटे प्रश्न होते हैं। ऐसे ही बातें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान भी कही जा रही थी। क्या हुआ? सब बहुत स्मूथली चला है। और इस समय राहुल गांधी जी और अखिलेश जी के समक्ष सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे इन सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ से देश को बचाया जाए, कैसे संविधान की जो आत्मा है, समाजवाद, सामाजिक न्याय, गरीबों का उत्थान, इसको बचाया जाए। इसलिए ये सीटों का जो प्रश्न है, यह प्रश्न मुझे लगता है कि द्वितीयक है और विपक्ष पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता के साथ खड़ा है और लड़ रहा है। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए, ज़्यादातर प्रतिपक्ष जीता, इंडिया गठबंधन जीता। तो अब भाजपा की एक रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी गोएबल्स की नीति पर चलती है, जिसको कहते हैं कनफुकुआ राजनीति। एक झूठ का सिक्का उछालती है, सिक्का चल गया तो बहुत बढ़िया, और अफवाहों में होता कुछ नहीं है, कोई सच्चाई, कोई तथ्य नहीं होता, लेकिन अफवाहों से होता बहुत कुछ है। तो भाजपा अब तक इस रणनीति पे चली है और कुछ हद तक सफल भी रही है, सरकारें भी बनाई हैं। लेकिन अब हमारी महान जनता भाजपा के इस भ्रम
और भ्रम जनित भय से अपने आप को निकाल चुकी है। लोकमानस हमारे देश का बहुत सशक्त हो चुका है। आपने चुनाव पे देखा, 400 पार का नारा देने वाले महाबलियों की यह झुंड 400 के तो आसपास नहीं पहुंच पाई, 250 तक नहीं पार की। अच्छा, विधानसभा चुनाव भी कई राज्यों में होने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। बीते कुछ दिन पहले अखिलेश यादव वहां पे गए भी थे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी उन्होंने किया था। उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हम लोग को नज़रअंदाज किया गया, अगर महाराष्ट्र के चुनाव में भी नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर अकेले के दम पर चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन साथ मध्य प्रदेश की तरह देगा या फिर नहीं देगा? देखिए, महाराष्ट्र जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र बुनियादी तौर पर एक समाजवादी सोच का प्रांत है। जितने बड़े समाजवादी नेता रहे, श्रीधर महादेव जोशी संसोपा के अध्यक्ष, जिन्होंने मुलायम सिंह जी को के एबी फॉर्म पे हस्ताक्षर किया था, अरुणा असफ अली भारत रत्न, यूसुफ मेहर अली, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय जो देश के सबसे बड़े समाजवादी चिंतक माने जाते हैं लोहिया और जयप्रकाश के बाद, ये सब महाराष्ट्र के रहे। 1942 की क्रांति में लोहिया की गिरफ्तारी मुंबई से ही हुई थी। तो महाराष्ट्र तो समाजवादियों की एक सशक्त भूमि है और इसलिए इंडिया गठबंधन, मुझे लगता है और जो पूरे देश को लगता है कि समाजवादियों का साथ लेकर भाजपा को हराएगी। और जहाँ जहाँ समाजवादियों का साथ इंडिया गठबंधन ने लिया, वहाँ वहाँ भाजपा पूरी तरीके से हारी है। तो महाराष्ट्र में तो समाजवाद का एक अपना आभा मंडल है, एक नैतिक आभा मंडल है और इसका लाभ इंडिया गठबंधन लेगी। तो यानी कि लग रहा है कि इंडिया गठबंधन लाभ लेगी और साथ में चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, महाराष्ट्र का पूरा जनांकीय देखिए, डेमोग्राफिक फिगर देखिए, तो उसमें हिंदी भाषियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश से गए हुए लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भाजपा की अलोकतांत्रिक और अलोकप्रिय सरकार को हटाने का पवित्र काम करे। और अखिलेश जी जो अभी गए थे महाराष्ट्र, आप उसमें देखिए लोगों का जो उत्साह है वो इसी उत्साह को रेखांकित कर रहा है। और इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेता यह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादियों की पकड़ पूरे देश में है। लोहिया और जयप्रकाश की महान विरासत बहुत बड़ी है। आखिरी सवाल एक और कर लेते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मजबूती के साथ आपकी पार्टी ने यूपी में लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सीटों को हासिल किया है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है? वही बात जब आप मुझसे कन्नौज में मिली थी तो मैंने कहा था, समाजवादियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरी तरीके से धूल धूसरित करेगी, लोकतंत्र के गुलाब को खिलाएगी और भ्रष्ट तंत्र में जो ये कमल थोड़ा बहुत खिला हुआ है, इस कमल को ध्वस्त करेगी। इसलिए कि प्रश्न लोकतंत्र और संविधान को बचाने का। भाजपा किस तरह का झूठ बोलती है ये हम सबको पता है। राम का नाम लेती है लेकिन राम राज की बात नहीं करती, बैर बढ़ाती है, आर्थिक विषमता बढ़ाती है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वह राष्ट्रीयता की बात करती है, राष्ट्रीयता के आड़ में अपना सांप्रदायिक एजेंडा थोपती है। भारतीय राष्ट्रवाद तो उदार और समावेशी है, जो सुभाष चंद्र बोस ने हमें बताया, जो डॉक्टर लोहिया ने बताया। और सबसे बड़ी बात यह है, आज का आंकड़न देखिए आप, चीन से इस सरकार ने व्यापार बढ़ा दिए। चीन जो कैलाश और मानसरोवर पे काबिज है, 42,832 वर्ग किलोमीटर पर चीन
कब्जा जमाए हुए है भारत के। और पूरे चुनाव भर हमारे गृह मंत्री जी क्या बोले, अखिलेश जी ने इसको सदन में भी उठाया, जो पाक अधिकृत कश्मीर का मामला था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत में है, तो महोदय वो चलें पाक अधिकृत कश्मीर पे तिरंगा झंडा फहराने, हम लोग उनके साथ चलेंगे। और नहीं तो एक श्वेत पत्र जारी करे सरकार और माफ़ी मांगे कि गृह मंत्री जी ने जो भारतीय गणराज्य से अनवरत चुनाव भर झूठ बोला, तो इस झूठ के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर की वस्तु स्थिति क्या है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाएगा, ये घोषणा अमित शाह जी ने कर दी है। जी। क्या लग रहा है अब हर साल मनाना सही रहेगा? संविधान कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मरण हो। काल को लेकर संविधान कोई वस्तु नहीं है जिसका क्षरण हो। संविधान तो हम भारतीयों की महान आत्मा है। यह महान पूर्वजों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक स्वप्न है जो समाजवाद पर आधारित है। तो इसलिए संविधान की मृत्यु नहीं हो सकती। और जो लोग ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें न तो संविधान का अर्थ पता है और न मृत्यु शब्द या हत्या शब्द की तासीर मालूम है। संविधान भारतीय आत्मा है, अजर है, अमर है, उस महान स्वप्न की तरह जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाकर भगत सिंह ने देखा था, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में महात्मा गांधी ने देखा था, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश ने देखा था, और हमारे महान जो संविधान सभा के सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित नेहरू और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस, तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या जनसंघ के अध्यक्ष रहे विद्वान आचार्य रघुवीर और सांसद मुखर्जी के ख्वाब मर गए? मैं फिर कहना चाहूँगा कि ऐसे झूठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा सरकार न हमारे लोकमानस में डाले कि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों पर हंसें। तो ये थे हमारे साथ दीपक मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, या फिर यूँ कहा जाए उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन की गांठ है वो नहीं खुलने वाली है, दोस्ती बरकरार रहेगा और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गया है। आगे भी जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी वो परिणाम मिल जाएगा। संविधान को लेकर इन्होंने कहा कि संविधान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने हत्या शब्द का इस्तेमाल किया है उन्हें हत्या शब्द या मृत्यु शब्द का मीनिंग ही नहीं पता है कि संविधान पर यह इस्तेमाल करना कितना बड़ा गुनाह है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV24 लखनऊ।